आप सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग वेरुल गांव के पास एलोरा की गुफा देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं औरंगाबाद की तरफ, जिसे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। तो ये पास में ही एक सिल्क बाज़ार मिला, तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए। और ये देखिए अयांश, वाह, है ना। सिल्क मार्केट में अच्छी अच्छी साड़ियों को दिखा रहा है। और ये जो है हैंडलूम जो साड़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर एक कारखाना है। और पास में ही जो है ये शॉप है, उसको देखने के लिए गए। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ यहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। और जब आगे जा रहे हैं तो ये देखिए वो मीनार देख सकते हैं, जो दौलताबाद किला के पास ये मीनार है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने दौलताबाद वाले किले की कहानी भी बताई थी कि ये अद्भुत किला था। और यहाँ पर जो है ये मुग़लों ने इसको लूटा था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लूटा था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें किया। और हम लोग फिर पहुंच गए औरंगाबाद, जिसे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। और यहाँ पर बीबी का मकबरा देखने के लिए आए हैं। ये पीछे देख सकते हैं आप, ये है ताजमहल जैसा एक वास्तुकला का यहाँ पर निर्माण किया गया, और इसे बीबी का मकबरा कहा गया है। और इसके बारे में ऐसा है कि इस बीबी के मकबरे का निर्माण जो है मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने 17वीं शताब्दी के अंतिम में कराया। लो भाई अयांश, मज़ा आ रहा है। देखो देखो अयांश, बोलो मज़ा आ रहा है ना। था इसकी ख़ास बात यह है कि यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया है, और ये इस डुप्लीकेट ताजमहल जैसा ही इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अयांश कुछ कह रहा है और मज़ा आ रहा है, यस यस कर रहा है ना। तो ये है ताजमहल की डुप्लीकेट आकृति, और ये सभी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। हालांकि ताजमहल से इसकी तुलना करने पर जो है इसको उपेक्षा मिली है। और ये इस मकबरे को ताजमहल का जो है डुप्लीकेट भी कहा जाता है, लेकिन बनाया उसी तरह से गया है। ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने में जो है 9 लाख रुपए का खर्च आया, जो अभी के 4 करोड़ के आसपास की कीमत होनी चाहिए। फिर बीबी का मकबरा देखने के बाद हम लोग जो है आ गए हैं मनमाड़ स्टेशन औरंगाबाद से। और यहाँ से फिर हम लोग 2-2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी अगली ट्रेन होगी, जिससे हम लोग भोपाल आएंगे। तो ये आ गए मनमाड़ जंक्शन में। यहाँ से फिर हम लोग जो है 1-2 घंटे के अंतराल के बाद ट्रेन आएगी। और फिर ये रेस्ट टाइम, वाह है, मज़ा आ गया। ये हमारे जो रवि भाई हैं बोल रहे हैं, अरे क्या है यार, क्या तरीका है, कहीं भी आओ तो कैमरा लेके आते हो यार। फिर ये देखो रवि भाई एकदम रेस्ट मुद्रा में है और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पीछे शानदार नज़ारा, सूर्यास्त का नज़ारा। तो फिर देखते ही देखते ट्रेन आ गई। फिर वापसी का सफ़र जो है शुरू हो गया। वाह वाह, बाय बाय कर रहे हैं, मतलब अब ट्रेन आने वाली है, आ गई प्लेटफॉर्म पे। फिर हम लोग बैठेंगे और फिर जो ट्रिप का जो वापसी है, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये शानदार ट्रिप रहा, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारे डेस्टिनेशन कवर किए। ट्रेन पटरी पर आ गई, और फिर ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी पर आ गई तो अब ज़िंदगी जो है ट्रेन की भांति छुक 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 चलने लगेगी। और ट्रेन देखते ही देखिए ये अपने बोगी का क्लिप पढ़ते हुए थोड़ी सी स्माइल, क्योंकि वापसी आएंगे। और भोपाल आ गए, जरा ताली बजा देना ओ भैया जी, ओ भाभी जी, भोपाल आ गए, ताली बजा देना। तो इस तरह से शानदार यात्रा के बाद हम लोग सुबह सुबह 4-4:30 बजे जो है हमारे भोपाल पहुंच गए, और अभी हमारे रेसिडेंस पहुंच गए हैं। लगा आपको, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया है ना। देखो त्र्यंबकेश्वर धाम 2 ज्योतिर्लिंग करवा लिए है ना आप? 2 हो गया। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक। तो जी हाँ साथियों, हम लोग सकुशल पहुंच गए। हमारे पूरे इस ट्रिप नासिक, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और औरंगाबाद संभाजी नगर के ट्रिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।